सब्र का फल मौत के बाद कैसे मिलता है, एक सच्चाई से जुड़ी दिल दहला देने वाली कहानी। रात बहुत गहरी थी, आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा ऐसे चल रही थी जैसे कोई दर्द भरी कहानी सुना रही हो। एक छोटा सा गांव था जहां एक गरीब इंसान रहता था, उसका नाम था यूसुफ। यूसुफ की जिंदगी हमेशा से ही मुश्किलों से भरी रही। बचपन में ही उसके वालिद का इंतकाल हो गया और माँ ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया। लेकिन जब वह जवान हुआ तो उसकी माँ भी एक लंबी बीमारी के बाद इस दुनिया से चली गई। अब यूसुफ इस दुनिया में बिल्कुल अकेला था। यूसुफ मेहनत करता, दिन रात काम करता, लेकिन कभी भी उसकी हालत नहीं सुधरी। कभी काम मिलता, कभी नहीं। कभी खाना मिलता, कभी भूखे ही सोना पड़ता। लेकिन एक चीज़ थी जो उसने कभी नहीं छोड़ी, सब्र। जब भी कोई परेशानी आती, वह आसमान की तरफ देखता और कहता, या अल्लाह, तू देख रहा है, मैं सब्र कर रहा हूँ, बस तू मुझे अकेला मत छोड़ना। गाँव वाले उसका मजाक उड़ाते थे, कहते तू हर वक्त अल्लाह से मांगता रहता है, मिला क्या? लेकिन यूसुफ मुस्कुरा देता, कहता, मेरा रब मुझे देख रहा है और वही मेरे लिए काफ़ी है। वह हर नमाज में रो रो कर दुआ करता, लेकिन उसकी हालत दिन ब दिन और ख़राब होती गई। एक दिन ऐसा आया जब यूसुफ 3 दिन से भूखा था। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वह ज़मीन पर बैठा और आसमान की तरफ देखा। आंखों से आंसू बह रहे थे। या अल्लाह, अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा, लेकिन मैं फिर भी सब्र करूंगा क्योंकि मुझे तुझ पर यकीन है। उसी रात यूसुफ बहुत कमज़ोर हो चुका था। उसने आखिरी बार नमाज पढ़ी और कहा, या अल्लाह, अगर मेरी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो गया है तो मुझे अपने पास बुला ले। और उसी रात यूसुफ इस दुनिया से चला गया। जब यूसुफ की आंख खुली तो उसने खुद को एक बेहद खूबसूरत जगह पर पाया। चारों तरफ रोशनी ही रोशनी थी, ऐसी खुशबू जो उसने कभी महसूस नहीं की थी। कुछ फरिश्ते आए और बहुत प्यार से बोले, ऐ सब्र करने वाले बंदे, स्वागत है तुम्हारा। यूसुफ हैरान था, मैं कौन सी जगह पर हूँ? फरिश्तों ने जवाब दिया, ये जन्नत का एक हिस्सा है और ये सब तुम्हारे सब्र का इनाम है। फिर फरिश्तों ने उसे एक महल दिखाया, इतना खूबसूरत कि आंखें ठहर जाएं, और कहा, ये तुम्हारा घर है जो तुम्हारे हर उस सब्र के बदले में मिला है जो तुमने दुनिया में किया। यूसुफ की आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा, अगर मुझे पता होता कि सब्र का इतना बड़ा इनाम मिलेगा तो मैं दुनिया में और ज़्यादा सब्र करता। तभी एक आवाज़ आई, ऐ मेरे बंदे, तूने दुनिया में मुझे कभी छोड़ा नहीं, इसलिए आज मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। यूसुफ सजदे में गिर गया और रोने लगा, लेकिन अब ये आंसू दर्द के नहीं, खुशी के थे। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सब्र करना आसान नहीं होता, लेकिन इसका इनाम बहुत बड़ा होता है। दुनिया की तकलीफ़ें असली नहीं, असली ज़िंदगी मौत के बाद है। अल्लाह हर सब्र करने वाले बंदे को देखता है। कभी भी अल्लाह से उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अगर आप अभी किसी परेशानी में हैं तो याद रखें, आपका हर सब्र अल्लाह के पास जमा हो रहा है और एक दिन वही सब्र आपको जन्नत तक ले जाएगा।